और देखिए, ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले का संकट टला। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 10 दिन और रोक देने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने 6 अप्रैल तक हमले पर रोक लगाई है। 6 अप्रैल रात 8 बजे तक हमले पर रोक। क्या कहा गया है? ईरान के कहने पर 6 अप्रैल तक डेडलाइन बढ़ाई है। ईरान से बातचीत तक हमला नहीं। ट्रंप इसमें भी कहीं ना कहीं ईरान को एक ऐसी अवस्था में बता रहे हैं कि भाई ईरान के कहने पर, ईरान के रिक्वेस्ट पर हम ऐसा कर रहे हैं। और वहीं दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने नजर आ रहे हैं। बमबारी से अल अमारिया में तबाही मची है। ये देखिए तस्वीरें, ये साउथ लेबनान का इलाका अल अमारिया, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले के फौरन बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तबाही बड़ी हुई। और यूएस इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक, देर रात धमाकों से दहल गया तेहरान। फाइटर जेट से तेहरान में बमबारी का दावा। और इस बीच हिजबुल्लाह ने जारी किया है तबाही का वीडियो। इजरायली मरकावा टैंक को नेस्तनाबूद करते हुए दिखाया गया है इस वीडियो में। यह देखिए, दक्षिणी लेबनान के तबाह गांव की यह तस्वीरें हैं। कब्जे वाले इलाके में हिजबुल्लाह ने यह जोरदार हमला किया और इजराइल के मरकावा टैंक पर निशाना लगाकर इसे बर्बाद कर दिया गया है। बाकायदा वीडियो जारी किया गया है लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से और इसमें दिखाने की कोशिश की गई है अपनी ताकत। और हाइफा पोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, हमले में अर्श ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सुसाइड ड्रोन लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया। ईरान ने जारी किया हमले का वीडियो। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान आया है। अमेरिका से बातचीत हार मानने जैसा होगा। अमेरिका के साथ ईरान की कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में ईरान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ईरान तो हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा है कि यह जंग रोक दो। और ईरान की तरफ से बार बार यह बात कही जा रही है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका से बातचीत करना इस वक्त हमारे लिए ऐसा होगा जैसे हम अपनी हार मान लें। यहां तक कहा गया है ईरान की तरफ से। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो देखिए, ईरान पर अंतिम प्रहार, यूएस के पास क्या विकल्प हैं, जरा उस पर भी गौर करते हैं। अमेरिका की ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी है। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर गंभीर है। ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तैयारी भी है। अमेरिकी सेना ने ट्रंप के सामने 4 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प क्या है? खर्ग आइलैंड पर कब्जा। दूसरा विकल्प है लारक आइलैंड पर हमला। तीसरा विकल्प अबू मूसा द्वीप पर कब्जा। और चौथा विकल्प ईरानी तेल जहाजों पर हमला। तो देखिए, कई सारे विकल्प हैं। सवाल यह है कि किस रास्ते आगे ट्रंप बढ़ते हैं। सतीश जी, क्या वाकई में ट्रंप यहां से आगे बढ़ेंगे या फिर मामला समेटने की तैयारी है? बयान बड़े उलझे से आ रहे हैं। हमने अब तक आपको कितने सारे बयान दिखा दिए, कभी आगे बढ़ने की बात, कभी पीछे बढ़ने की बात, कभी ईरान हार जाता है, कभी जीत जाते हैं, कभी नेटो चाहिए, कभी नेटो नहीं चाहिए, कभी हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, क्या और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा इंटेंसिव ऑपरेशन की ये सारी तैयारी है जिस पॉज को लेने की कोशिश अभी कर रहे हैं ट्रंप और इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है? बिल्कुल रवि, देखिए, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को अगर देखा जाए तो वहां पर चेक एंड बैलेंस है। सीनेट एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो राष्ट्रपति के निर्णय को, युद्ध के क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत पावर है, लेकिन उस पावर को भी कंट्रोल करने का सिस्टम अमेरिका में है। वहाँ की संस्थाएं क्यों काम नहीं कर रही हैं? जितने भी बड़े पंडित हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले, वो लगातार आगाह कर रहे हैं कि ट्रंप डिमेंशिया के शिकार हो चुके हैं। एक ऐसा उनको साइकोपैथ की जरूरत है। तो कहने का अर्थ कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा वो सटीक नहीं है, अमेरिकी इंटरेस्ट में नहीं है।
विश्व के लिए नहीं है, तो कहने का अर्थ कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो आत्मघाती होगा। हो सकता है कि दैट कुड कन्वर्ट इनटू द ग्रेवयार्ड थ्योरी की जो हम बात करते हैं। सही बात है सर, एक दबाव तो बड़ा नजर आ रहा है। और अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे सतीश जी, मैं देख रहा था वही द टाइम्स ऑफ इजराइल की जो हेडलाइन है इस वक्त, वो आईडीएफ के जो चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं इजराइल के, जमीर, जिनका बयान हमने दिखाया, पहली हेडलाइन यही है कि जमीर सेट टू वार्न कैबिनेट दैट आईडीएफ विल कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ। यानी ये खतरा बड़ा नजर आ रहा है खुद इजराइल के आर्मी चीफ को कि ईरान के हमलों का आने वाले वक्त में वो सामना नहीं कर पाएंगे और आईडीएफ कोलैप्स कर जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए।